नमस्कार, आप देख रहे हैं गंजाल संगम। मैं हूं आपके साथ वैशाली। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद बनाए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट्स को निरस्त करने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश शासन मंत्री और ओबीसी का बड़ा चेहरा कृष्णा गौर ने कोलकाता हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए गैर संवैधानिक तरीके से मुस्लिम समुदाय को ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर उन्हें लाभ पहुंचाया है। जबकि ओबीसी में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि अन्य कई समाज भी आते हैं, लेकिन कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी के साथ साथ अन्य घटक दल भी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति करते हैं। लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट का यह फैसला निश्चित पूर्व से ओबीसी वर्ग के विश्वास पर खड़ा उतरा और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है। नमस्कार और सबका बहुत स्वागत है। आज की इस पत्रकार वार्ता में आज मैं आप सभी के समक्ष कल पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करने के लिए उपस्थित हुई हूं। कलकत्ता हाईकोर्ट का वह निर्णय विशुद्ध रूप से पश्चिम बंगाल की ओबीसी समाज के साथ न केवल न्याय है बल्कि ओबीसी वर्ग के अधिकारों के संरक्षण का एक बहुत बड़ा विश्वास भी है। आप सभी को मैं यह भी बताना चाहूंगी कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल एक निर्णय दिया, जिस निर्णय के तहत 2010 के बाद जारी हुए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को निरस्त किया जा रहा है। ये सर्टिफिकेट ममता बनर्जी सरकार ने गैर कानूनी रूप से बनाए, असंवैधानिक तरीके से बनाए और पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह माने बगैर बनाए। आप सबको मैं यह भी बताना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल में पिछड़े वर्गों को दिया जाने वाला आरक्षण 2010 के पूर्व मात्र 7% था। 2010 में जब कम्युनिस्टों की सरकार वहां थी, तब कम्युनिस्टों की सरकार ने इस आरक्षण को 17% किया। लेकिन आश्चर्य देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का एक भयानक उदाहरण कि 7% आरक्षण पहले से ओबीसी का था, 17% आरक्षण अगर किया तो उसमें भी 10% आरक्षण मुसलमानों को दिया। और 2011 में जब ममता बनर्जी की सरकार बनी तो वोट बैंक की राजनीति, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को जैसे पंख लग गए। 2012 में ममता बनर्जी की सरकार ने एक नया कानून पास किया और उस कानून के तहत उन्होंने मुस्लिम जाति उपजाति समूहों को ओबीसी वर्ग में शामिल कराया। एनसीबीसी जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसके तहत 1993 से 180 जातियां जो पिछड़े वर्ग की थी वो पश्चिम बंगाल में आरक्षण के दायरे के लिए निर्धारित थी। उसके विरुद्ध ममता बनर्जी की सरकार ने 180 जो जातियां उस समय एनसीबीसी ने निर्धारित की थी, गैर कानूनी तरीके से 113 मुस्लिम जातियों को, उपजातियों को, समूहों को ओबीसी का आरक्षण की सूची में शामिल करके ओबीसी का आरक्षण जारी कर दिया। और उसके बाद सिर्फ जारी ही नहीं किया, सूची में शामिल ही नहीं किया, बल्कि पश्चिम बंगाल में 118 मुस्लिम जातियां, उपजातियां और समूहों को ओबीसी का आरक्षण छीनकर आरक्षण देना मुस्लिमों को, उस प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया, जिसके तहत देखते ही देखते पूरे पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में बड़ी संख्या में मुस्लिम वर्गों की नियुक्तियां होने लगी। पिछड़े वर्गों को दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ मुस्लिम वर्ग को दिया जाने लगा, जो सीधा सीधा इस देश की ओबीसी आबादी के हकों पर, अधिकारों पर कुठाराघात था। इसी प्रकार की तरोताजा अपडेट के लिए बने रहे गंजाल संगम चैनल पर। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।